एक समय की बात है। एक नगर में एक सेठ अपने पूरे परिवार के साथ निवास करता था। एक रात उसके स्वप्न में माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उन्होंने सेठ से कहा कि तुमने जो भी पुण्य कर्म किए थे उसका प्रभाव अब खत्म होने वाला है। ऐसे में अब वह तुम्हारे घर से जल्द ही चली जाएंगी। यदि तुम कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। सेठ ने लक्ष्मी माता से कहा कि वह सुबह अपने घरवालों से बात करेगा, फिर आपको अपनी इच्छा के बारे में बता दूंगा। थोड़ी देर बाद सेठ की नींद खुली तो सवेरा हो चुका था। उसने अपने स्वप्न के बारे में घर के सभी सदस्यों को बताया। सेठ ने सबसे पहले अपनी बड़ी बहू से पूछा, बताओ माता लक्ष्मी जी से क्या मांगे। बड़ी बहू बोली, हीरे मोती सोना चांदी मांग लो। ये सब चीजें रहेंगी तो जिंदगी आराम से बीत जाएगी। अब सेठ ने अपनी दूसरी बहू से पूछा, तुम बताओ कि माता लक्ष्मी जी से क्या मांगे। उसने कहा, अनाज के भंडार मांग लो, जीवन यापन के लिए सबसे जरूरी है। अब सेठ ने अपनी तीसरी बहू से पूछा, तुम बताओ इस बारे में तुम्हारी क्या राय है, हमें माँ लक्ष्मी जी से क्या मांगना चाहिए। उसने कहा, एक बड़ा सा महल होना चाहिए जहां हमारी आने वाली पीढ़ी आराम से रह सके। अंत में सेठ ने अपनी सबसे छोटी बहू से पूछा। उसने कहा, पिताजी जब माता लक्ष्मी जी को चले ही जाना है तो फिर उनकी दी हुई वस्तुएं कितने दिनों तक रह पाएंगी। ये सब वस्तुएं एक न एक दिन तो खत्म हो जाएंगी। बहू ने सेठ जी को सुझाव दिया कि आप माता लक्ष्मी जी से यह कहें कि आप भले ही जाएं, लेकिन परिवार में प्रेम बना रहे, सब में आपसी सौहार्द बना रहे। संकट के समय में भी सब एक दूसरे का साथ दे, कैसी भी दुख तकलीफ आए, गरीबी आए, आपस में एक दूसरे में स्नेह प्रेम बना रहे ताकि वह समय आसानी से बीत जाए। सेठ जी को यह सलाह अच्छी लगी। अगले दिन रात्रि में माता लक्ष्मी फिर से सेठ जी के सपने में आईं। उन्होंने फिर सेठ से उसकी इच्छा पूछी। तब सेठ ने कहा कि माता, आप जाना चाहती हैं तो आपको कौन रोक सकता है, लेकिन उसके परिवार में सदा ही प्रेम और आपसी सौहार्द बना रहे, एक दूसरे की मदद की भावना रहे, संकट में सभी साथ रहे और वह पल भी आसानी से कट जाए। माता लक्ष्मी सेठ की बात सुनकर प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा कि सेठ, जिस घर या परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम तथा भाईचारा रहेगा उस स्थान में स्वयं नारायण का वास होता है, और जहां नारायण वहां मैं यहां से कैसे जा सकती हूँ। तुम्हारी बातों ने मुझे बांध लिया है। जिन परिवारों में आपसी प्रेम, प्रसन्नता, भाईचारा बना रहेगा, संकट में सब साथ रहेंगे, वहीं पर लक्ष्मी का वास रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक मुझे प्रोत्साहित करेगा ऐसे ही अन्य वीडियो बनाने में।